नमस्कार दोस्तों। नारी शक्ति बंधन अधिनियम वुमेन रिजर्वेशन बिल दोस्तों अपने पार्लियामेंट में पास हो चुका है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है और ये अब तक कितनी बार आ चुका है और इसको प्रमुख राजनीतिक दल किस तरीके से देख रहे हैं और ये हमारे देश में महिलाओं पर क्या प्रभाव डालने वाला है, महिलाओं की राजनीति में क्या भागीदारी होने वाली है। इससे पहले कि दोस्तों बात करेंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, आइए जानते हैं कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी देश में महिलाएं जो होती हैं वो उसका एक डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा होते हैं, किसी भी देश के डेवलपमेंट का। तो जब महिलाएं डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर जाएंगी, राजनीति में जाएंगी, पॉलिटिक्स में जाएंगी, जब वो अपने हिसाब से निर्णय बनाएंगी तो देश को अलग तरीके की ग्रोथ मिलेगी, देश अलग तरीके से ऊंचाई पर जाएगा। तो इसलिए जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में। जेंडर इक्वलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों इसके बाद हम लोग जानते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या होता है। वुमेन रिजर्वेशन बिल 128th अमेंडमेंट बिल 2023 पार्लियामेंट में पास हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है और ये क्यों लाया गया है, इससे देश की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और महिलाओं की राजनीति में क्या स्थिति में सुधार आएगा। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल में प्रावधान जो दिए गए हैं उसके हिसाब से वुमेन को पार्लियामेंट में 33% का रिजर्वेशन मिलेगा। इससे क्या हुआ कि देश की लोकसभा में 33%, देश की पार्लियामेंट में 33% सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाएंगी और देश की सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में वुमेन के लिए 33% सीट्स रिजर्व की जाएं। देखिए, बिल 27 सालों से लगातार अटकता रहा है। कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का सेंसस ना हो पाना, कोऑर्डिनेशन ना हो पाना, कभी पूरी वोटिंग ना मिल पाना। इस वजह से इस बिल को पूरे 27 साल लग गए दोस्तों पास होने के लिए, लेकिन अब ये बिल पास हो चुका है। तो आइए एक बार इसकी क्विक हिस्ट्री जानते हैं। बात है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 की। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया था सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में। इसमें जब ये मीटिंग हुई थी कि वुमेन को कितना रिजर्वेशन देना चाहिए, तो वहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए सरोजनी नायडू वॉज द ओनली वुमेन, अकेली वहाँ पर थी, उस मीटिंग में बैठी हुई थी। लेकिन जब वहाँ पर ये सवाल आया कि कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो सरोजिनी नायडू भी इस बात से सहमत नहीं थी कि वुमेन को रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत है। लेकिन आज के हिसाब से देखें दोस्तों तो ये पॉइंट्स बहुत ही बायस लगते हैं। आज का इनसे कोई महत्व नहीं है। तो इस बिल को पूरे 27 साल लग गए दोस्तों पास होने के लिए। दोस्तों बात करें, ये बिल पहली बार लाया गया था एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार के समय, संयुक्त मोर्चा की सरकार, 12 सितंबर 1996 को। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बिल लाया क्यों गया है। तो इसकी एक स्थिति आपको समझाता हूँ देश में क्या हो चुकी है महिलाओं की स्थिति राजनीति में। 2023 के आंकड़ों के हिसाब से महिलाओं की जो स्थिति है, बहुत सारे राज्य में तो स्टेट असेंबलीज में लेस देन 10%, मतलब 10% से भी कम महिलाएं, मतलब कि 10% से कम महिलाएं स्टेट असेंबलीज में बैठ रही हैं। इसमें कुछ राज्य हैं जो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और इसमें भी लोकसभा की स्थिति भी दोस्तों ज़्यादा ठीक नहीं है। देखा जाए तो ओवरऑल महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। पहली लोकसभा में 5% वुमेन थी, जबकि प्रेजेंट लोकसभा में जो ये नंबर बढ़कर हो चुका है, ये 14% तक हो चुका है। बात करें 2019 के इलेक्शन की, तो 716 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 78 महिलाएं जीत कर आई हैं पार्लियामेंट में। बात करें अगर लोकसभा की, तो इसमें टोटल सीट्स हैं 542, जिसमें से अभी 78 वुमेन्स हैं 24। और बात करें राज्यसभा की, तो इसमें 24 वुमेन हैं आउट ऑफ 224 कैंडिडेट्स। अब बात की जाए तो इसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों रही है। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने स्पीच में कहा था कि ओबीसी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। तो ये बात सही है कि ओबीसी को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है, इसीलिए बिल कंट्रोवर्सी में है। एसपी, आरजेडी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया है कि ओबीसी को इस बिल में कोटा मिलना चाहिए। वैसे दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बात करें कुछ दोस्तों और देशों की, तो जिसमें देखिए वुमेन की भागीदारी क्या है, जबकि यहाँ पर कोई बिल भी नहीं है वुमेन रिजर्वेशन के लिए। स्वीडन 46%, नॉर्वे 46%, साउथ अफ्रीका 45%,
ऑस्ट्रेलिया 38%, फ्रांस 35%, जर्मनी 35%, इवन बांग्लादेश 22%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि विदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं उनकी स्थिति, उनकी विकास में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। तो इस चीज़ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि बिल ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इंडिया के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के हिसाब से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको बिल ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये देश के हित में है। और आपको इस वीडियो में कोई भी सवाल है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।